नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है वह है नागरिक शास्त्र, जबकि टॉपिक हमारा है यानी प्रकरण वो है विविधता की समझ। ये किस क्लास से रिलेटेड है? तो 6 क्लास से रिलेटेड है और हम चैप्टर वाइज आगे की वीडियो में भी लेसन प्लान को देखते जाएंगे। तो सिविक्स के अंतर्गत जो कक्षा 6 की पुस्तक है उसमें हम चैप्टर 1 को देखेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है विविधता की समझ। तो ये सारा लेसन प्लान जो है इस टॉपिक पर बनाया गया है। तो जब भी आप लेसन प्लान यानी पाठ योजना बनाना शुरू करते हैं तो अपने रजिस्टर के बाएं पेज यानी लेफ्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा यहाँ पर नागरिक शास्त्र, और जिस टॉपिक पर सारा लेसन प्लान बनाया गया है वह है विविधता की समझ। किस क्लास के लिए है? तो 6 क्लास के लिए है। ये चैप्टर आपको 6 क्लास की पुस्तक में मिल जाएगा, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। आप देख सकते हैं उस चैप्टर को अच्छे तरीके से। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अवधि है, जो क्लास का समय है, आप कितने देर तक क्लास लेंगे। तो अक्सर जो है कि 35 से 40 मिनट का क्लास होता है। किस घंटे में आपको पढ़ाना है वो यहाँ पर लिखेंगे, डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद आता है समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट डालेंगे, विशिष्ट उद्देश्य में भी हम 5 पॉइंट डालेंगे। तो समान उद्देश्य जो है आपका विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य जो है आपका प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित होता है। तो सबसे पहले हम समान उद्देश्य में 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला नंबर है छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा नंबर हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। और 5वां, छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। ये समान उद्देश्य के अंतर्गत आप लगभग 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। और उसके बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि आपका टॉपिक से संबंधित होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो प्रकरण यानी टॉपिक है वह है विविधता की समझ। तो इसमें भी हम 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे। जैसे पहला नंबर है छात्र विविधता के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र भारत एवं उसकी विविधता के संबंध में जान सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र विविधता के लाभ को समझ सकेंगे। चौथा नंबर, छात्रों को अलग अलग प्रकार की भाषा एवं संस्कृति की जानकारी प्राप्त होगी। विविधता के कारण छात्रों को इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। अगला नंबर है, अगला पॉइंट जो है वो है छात्र विविधता की विशेषता एवं महत्व को जान सकेंगे। उसके बाद हम राइट पेज में आते हैं, क्योंकि लेसन प्लान हम हमेशा लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अब राइट पेज में हम यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का आप प्रयोग करेंगे? तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है विविधता की समझ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा कि छात्र अध्यापक, अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, लड़की है तो छात्र अध्यापिका। तो छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन एक कॉलम में आपका हो जाएगा और दूसरा कॉलम में हो जाएगा छात्र संभावित उत्तर। तो इसमें क्या करेंगी छात्र अध्यापिका कि प्रश्न पूछेंगी बच्चों से, और जो छात्र संभावित उत्तर का जो कॉलम है उसमें बच्चों के द्वारा जो उत्तर दिया जाएगा उसको हम इसमें लिखेंगे। और इसमें प्रश्न और उत्तर जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि उत्तर जैसे भारत है यहाँ पर फर्स्ट नंबर का, तो उसी से हम क्या करेंगे कि प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बनाएंगे और इसका जो आंसर आता है फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे कि अगला प्रश्न बनाएंगे। और इस प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए
और जैसे कि लास्ट क्वेश्चन जो हम बनाते हैं तो उसमें हमारा टॉपिक उससे निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि बच्चों या छात्रों हम लोग किस देश में रहते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत, तो हम यहाँ पर भारत लिखेंगे। अब उसी से हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे कि भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं भारत में। अब जैसे कि दूसरा का आंसर है यहाँ पर, तो उससे क्या करेंगे, फिर हम तीसरा प्रश्न को बनाएंगे, हिंदू, मुस्लिम आदि धर्म के लोग एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान और फेस्टिवल मनाने का अलग अलग तरीका है। इन चीज़ों से हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलता है, इनमें भिन्नता देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि तीसरा नंबर का जो आंसर था उसी से हमने प्रश्न बनाया। चौथा नंबर, भाषा व रहन सहन से संबंधित भिन्नता को क्या कहते हैं, तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है विविधता। अब उसी से प्रश्न बनाएंगे, विविधता से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं अच्छे तरीके से, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समस्यात्मक। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर भी आ गया, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। अब यहाँ पर लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन में विविधता की समझ, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग विविधता की समझ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड का पेज यहाँ पर यूज करेंगे और 4 कॉलम आपको बनाना है, जो कि इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से हम जानते हैं। ये कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आपका हो जाएगा शुरू में शिक्षण बिंदु, यानी आपको आपका टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट रहेगा, यानी कि जिस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट को बच्चों को समझाएंगे उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में क्या देखेंगे कि उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं रहता है। छात्र क्रियाशीलन में हम क्या करेंगे कि बच्चों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं, उनका नेचर किस तरीके का है, उसको हम इस कॉलम में लिखते जाएंगे। श्याम पटकार में आप ब्लैक चार्ट पेपर यूज करेंगे और उसमें अच्छे तरीके से बना के यहाँ पर साट देंगे, जो कि ब्लैक बोर्ड स्किल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमने ब्लैक पेज यूज़ नहीं किया है, आप कर लेंगे। तो ये शिक्षण बिंदु का जो पॉइंट है आप 2 या 4 भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ही रखा है, जैसे कि विविधता है पहला पॉइंट और दूसरा है भारत में विविधता कैसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले विविधता के बारे में देखेंगे कि विविधता है क्या। तो विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें संपूर्ण मानव अर्थात समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समाज में साथ साथ निवास करते हैं। प्राय भारत एक विविधतावादी राष्ट्र है, अर्थात विभिन्न प्रकार के यहाँ पर बोलियां, भाषा और सभ्यता एवं अनेक धर्म एवं जाति के लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो छात्र अध्यापिका है वो विस्तार पूर्वक बताती हैं बच्चों को। काफ़ी हमने शॉर्ट तरीके से यहाँ पर लिखा है, तो इससे संबंधित प्रश्न भी करती हैं एक्सप्लेन करने के बाद कि विविधता का क्या अर्थ है। तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है कि विविधता का अर्थ अलग अलग प्रकार के धर्म, बोली, भाषा, संस्कृति व समाज से है, जिसे विविधता देखने को मिलता है। जिसमें यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में कि विविधता का अर्थ क्या है। तो ये इसका जो अर्थ है अलग अलग प्रकार के भाषा, धर्म, संस्कृति, समाज एवं रीति रिवाज से है। दूसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है भारत में विविधता। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं टीचर जो छात्र अध्यापिका है
कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ के लोग विभिन्न भाषा बोलते हैं तथा विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्म का पालन करते हैं। इन्हीं सभी कारणों से भारत को विविधता का देश कहा जाता है। भारत की विविधता को देखें तो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं तथा आपस में ये मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं। अलग अलग धर्म भाषा होने के बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें विविधता के साथ एकता देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन के बाद छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करती हैं कि भारत को विविधतावादी राष्ट्र क्यों कहते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए भारत को विविधतावादी राष्ट्र कहा जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में, जो कि भारत में विविधता कैसे देखने को मिलता है। तो विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, रहन सहन, खान पान आदि के कारण भारत में विविधता देखने को मिलता है। तो ये 2 पॉइंट था शिक्षण बिंदु का, अब चाहे तो 4 पॉइंट भी रख सकते हैं। तो अगर 2 पॉइंट आपको और रखना हो तो आप इसी तरह का 4 कॉलम बनाएंगे जस्ट, और 2 पॉइंट आप और शामिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अगले पेज में आते हैं। जैसे 2 पॉइंट के लिए आप अगले पेज में जाएंगे ही, दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि मूल्यांकन, यानी कि पढ़ाने के बाद छात्रों से हम प्रश्न करते हैं। मूल्यांकन के आधार पर ही हम पता लगाते हैं कि छात्रों को जो भी पढ़ाया गया उनकी जो टॉपिक है किस तरह से क्लियर हुई है, कितना उन्होंने समझाया। प्रश्न है विविधता क्या है। दूसरा प्रश्न है भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। तीसरा है भारत में अधिकतर कौन सी भाषा बोली जाती है। और चौथा नंबर है भारत को विविधता का देश क्यों कहा जाता है। अब मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसको शॉर्ट तरीके से एक बार बच्चों को एक एक लाइन में समझा दें। पुनरावृत्ति में यही होता है, तो इसमें भी आप 3-4 पॉइंट रख सकते हैं। प्राय अलग अलग प्रकार के धर्म, बोली, संस्कृति व समाज, जाति आदि के मिश्रण विविधता कहलाती है। भारत में विभिन्न धर्म, जाति व संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत में विविधता में एकता देखने को मिलता है क्योंकि विभिन्न धर्म, जाति के लोग एकता के साथ आपस में मिलजुल कर यहाँ रहते हैं, इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं, विविधता का एकता का देश। विविधता में एकता का देश की दृष्टिकोण से देखा जाता है। गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है। पढ़ाने के दौरान क्या करते हैं कि बच्चों को होमवर्क देते हैं। तो जो गृह कार्य है ये प्रश्न कम से कम 2 रहना चाहिए। तो जैसे है पहला प्रश्न की विविधता क्या है और दूसरा है भारत में विविधता कैसे देखने को मिलता है। तो ये आज नागरिक शास्त्र विषय कक्षा 6 से संबंधित पहला चैप्टर था। आगे की वीडियो में हम चैप्टर वाइज देखते जाएंगे। कक्षा 6 को पूरा यहाँ पर चैप्टर वाइज ख़त्म करेंगे। जैसे कि सबसे पहले नागरिक शास्त्र विषय के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री का देखेंगे और उसके बाद आपका ज्योग्राफी रहेगा। तो यहाँ पर जो लेसन प्लान है हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।